हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे कि सर्कुलर क्यू क्या होता है। व्हाट इज़ सर्कुलर क्यू इन डेटा स्ट्रक्चर। तो सर्कुलर क्यू की हमको ज़रूरत क्यों पड़ी? पहले हमारे पास क्यू एक ऑलरेडी थी, तो वाई वी नीड सर्कुलर क्यू। तो क्यू में हमारा एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज था। उस डिसएडवांटेज को ओवरकम करने के लिए हमको सर्कुलर क्यू की मदद लेनी पड़ी। इस केस को कंसिडर करिए, ये हमारा क्यू है। अब इसमें फ्रंट है हमारा सेकंड पे, सेकंड इंडेक्स यानी थर्ड इंडेक्स पे 2 पे, और रियर है हमारा 4 पे यानी मैक्स साइज पे। ठीक है, तो ये हमारा ऑपरेशन है, डी क्यू ऑपरेशन हुआ तो फ्रंट 2 पे आ गया। इस तरह से ये एक केस है हमारे पास। ठीक है, और रेयर हमारा 4 पे। अभी क्या इस क्यू में जगह खाली है? हाँ, हम देख रहे हैं कि 2 इंडेक्स 0 पे और 1 पे जगह खाली है। ठीक है, क्या हम इस क्यू में इंसर्शन कर सकते हैं? हमारे इंसर्शन के पहले एल्गोरिदम क्या होती है? सबसे पहले हम चेक करते हैं कि चेक इफ़ द क्यू इज़ फुल। ठीक है, और क्यू फुल करने की इज़ फुल कि हमने जो एल्गोरिदम पढ़ी थी, जो हमने प्रोग्राम देखा था हमारे पिछले वीडियो में, वो क्या था कि इफ़ रियर इज़ एट द मैक्स साइज, है ना, या रियर इज़ एट द मैक्स साइज -1। ठीक है, ये कंडीशन हम चेक करते हैं कि क्यू फुल है कि नहीं है चेक करने के लिए। तो रियर कहाँ पे हमारा 4 पे है। ठीक है, तो जैसे हम इसको ऑपरेशन देंगे एन क्यू के लिए, तो ये क्या बोल देगा कि कंडीशन है ओवरफ्लो, क्यू जो है वो ऑलरेडी फुल है और हम इसमें इंसर्शन नहीं कर सकते, क्योंकि रियर जो आपका है वो मैक्सिमम पे आ चुका है, 4 पे आ चुका है। ठीक है, ऑल्दो इसमें जगह खाली है, फ्रंट ने डिलीट कर दिया है, पर वो क्यू क्या बोलेगी? ओवरफ्लो कंडीशन बोलेगी कि यहाँ पे जगह नहीं है और एंट्री करने के लिए। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है क्यू का, कि स्टोरेज खाली होने के बावजूद भी वो क्या बोल देते हैं कि यहाँ पे अभी स्टोर नहीं किया जा सकता, ओवरफ्लो की कंडीशन है। इसको ओवरकम करने के लिए हमने पढ़ा सर्कुलर क्यू। ठीक है, सर्कुलर क्यू में क्या होता है कि ये एंड जो होता है क्यू का, लास्ट का एंड है, वो फर्स्ट से जोड़ दिया जाता है, इसको एक सर्कल में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ताकि रेयर जो है वो 4 पे आके रुके ना। अगर इसको आगे जगह खाली मिलती है तो आगे 4th के बाद वो 0th इंडेक्स पे इंसर्शन कर दे। इस तरीके से इस क्यू को रोल करके सर्कुलर क्यू बना दिया जाता है। Circular queue works by the process of circular increment. That is, when we try to increase the pointer, we reach the end of the queue. We start from the beginning of the queue. ठीक है, जब हम क्यू के एंड में आएंगे तो अगेन हम बिगिनिंग से शुरू कर देंगे। तो जो लास्ट का जो एलिमेंट है उसको जोड़ दिया जाता है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 यानी 0 2 7 8 एलिमेंट्स अगर इसमें है तो 7 के बाद किसका नंबर आ जाएगा? 0 का नंबर आ जाएगा, अगर वहाँ पे डिलीशन हो चुका है तो। ठीक है, तो दिस इज द क्यू रिप्रेजेंटेशन। ठीक, हम इसको स्लाइड्स में भी समझ सकते हैं। देखिए, जैसे कि इसने सबसे पहले क्या किया, एन क्यू 14, फ्रंट और रेयर जहाँ पे थे 14 एंड हो गया, फ्रंट 14 पे है, रेयर आपका आगे आ गया एन क्यू 22, रेयर आगे बढ़ गया, फिर एन क्यू 13। ठीक है, एन क्यू -6, ये -6 पे आ गया, फिर एन क्यू, फिर यहाँ पे हुआ डी क्यू। डी क्यू कहाँ से होता है? फ्रंट से होता है। फ्रंट आपका कहाँ पे था? फ्रंट आपका 14 पे था, तो इसने डी क्यू किया तो 14 डिलीट हो गया, राइट। इस तरीके से 2 बार डी क्यू हुआ, और फिर एन क्यू कर रहे हैं तो ये आगे बढ़ रहा है 9, है ना। फिर एन क्यू किया तो 20। तो आप देख रहे हैं कि जहाँ पे पहले 14 था, वहाँ पे जब बार डी क्यू हुआ और यहाँ दूसरे पॉइंट से एन क्यू हुआ, तो 14 की जगह पे 20 आ गया, और फिर 20 के बाद 5 एन क्यू किया, एन क्यू 5, तो 20 के बाद 5 आ गया। तो मतलब इसमें क्या किया हमने? स्पेस का यूटिलाइजेशन किया है, रीयूज़ किया है। इसको सर्कुलर क्यू बोलते हैं। इस डायग्राम को अच्छी तरह से देख के आप समझ लीजिए। इस तरीके से किया, पहले एन क्यू 14 किया, फ्रंट और रेयर एक ही पे थे, फिर किया आपने एन क्यू 22, रेयर आगे बढ़ा, फिर किया एन क्यू 13, रेयर आगे बढ़ा, 13 ऐड कर लिया, फिर क्या एन क्यू -6, रेयर आगे बढ़ा। ठीक है, फिर आपने क्या डी क्यू, तो 14 डिलीट हो गया, फिर आपने डी क्यू किया तो 22 डिलीट हो गया, फिर आपने किया एन क्यू 9, -6 के बाद ऐड हो गया 9, फिर आपने किया एन क्यू 20, 9 के बाद आ गया 20, फिर आपने किया एन क्यू 5, 20 के बाद आ गया 5, वापस से क्यू जो है फुल हो गया। अच्छा, क्यू यहाँ पे फुल है ना, तो क्यू फुल होने की कंडीशन क्या है? क्या रियर मैक्स पे है? नहीं, रियर तो मैक्स पे नहीं, हमने तो जिस इंडेक्स से चालू किया था 14, जिस इंडेक्स से चालू किया था उसके हिसाब से तो मैक्स पे अभी नहीं है ना। उस हिसाब से तो 9 मैक्स होना चाहिए, है ना। 14 20 की जगह से 14 चालू किया था,
तो 9 पे जब होता रेयर तो उसको मैक्स बोलते हैं। अभी तो 0 सेकेंड इंडेक्स पे ही है रेयर, ठीक है। तो रियर और फ्रंट की क्या कंडीशन है अभी कि रियर और फ्रंट में एक ही की दूरी है ना। रियर के जस्ट बाद फ्रंट है ना, ये फ्रंट के जस्ट पहले रियर है। तो ये भी एक कंडीशन है कि अब क्यू सर्कुलर क्यू में जब फुल होगी तो रियर के अगर जस्ट बाद में फ्रंट है उस कंडीशन पे भी क्यू को हम क्या बोलेंगे कि क्यू फुल है, राइट। अब हम इसका इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं सर्कुलर क्यू का। सर्कुलर क्यू में क्या होगा, 2 पॉइंटर्स होंगे फ्रंट और रेयर, जैसे कि नॉर्मली होते हैं। फ्रंट फर्स्ट एलिमेंट को देखता है और रेयर लास्ट एलिमेंट को देखता है। इनिशियली फ्रंट और रेयर की वैल्यू क्या रहती है, -1, ठीक है। अब आपने एन क्यू ऑपरेशन लगाया, एन क्यू किया, चेक इफ़ द क्यू इज़ फुल, देखेंगे कि क्यू फुल है कि नहीं। अगर क्यू फुल है तो वो क्या कर देगा, ओवरफ्लो की कंडीशन देके एग्जिट हो जाएगा, अदरवाइज आगे बढ़ेगा। फॉर द फर्स्ट एलिमेंट सेट वैल्यू टू ऑफ फ्रंट टू 0, है ना। अगर फर्स्ट एलिमेंट आ रहा है तो फ्रंट को 0 कर देंगे और रेयर को भी +1 करके वहाँ पे एलिमेंट को इंसर्ट कर देंगे। सर्कुलरली इंक्रीज द रेयर इंडेक्स बाय 1, रेयर को +1 कर दिया और वहाँ पे क्या किया, नए एलिमेंट को इंसर्ट कर दिया, ठीक है। ये हो गया आपका एन क्यू ऑपरेशन। नेक्स्ट इज डी क्यू ऑपरेशन। डी क्यू में क्या करेंगे, चेक इफ़ द क्यू इज़ एम्प्टी, ठीक है। अगर एम्प्टी है तो क्या, अंडरफ्लो की कंडीशन देख के बाहर हो जाएगा वो। सेकेंड इज रिटर्न द वैल्यू पॉइंटेड बाय फ्रंट, रिटर्न करना यानी कि एक्सेस करना, रिटर्न करना रिमूव करना एक ही बात है। एक्सेस किया आपने फ्रंट वाले एलिमेंट को, फ्रंट को 1 से इंक्रीज किया, ठीक है। फॉर द लास्ट एलिमेंट रीसेट द वैल्यू ऑफ फ्रंट एंड रेयर टू -1। और अगर आप लास्ट एलिमेंट को भी डी क्यू कर रहे हैं तो फिर क्या करेंगे, फ्रंट और रेयर को दोनों को -1 पे फिर से सेट कर देंगे, ठीक, जिससे कि वो एम्प्टी पॉइंट करने लगे। अगर आप लास्ट वैल्यू को भी हटा रहे हैं तो वापस से क्यू को एम्प्टी कर दें। अब मैंने जैसे आपको अभी बताया डायग्राम को देख के कि 2 केसेस अब हो चुके हैं क्यू के फुल होने के। पहला केस तो अगर रेयर मैक्स साइज पे हो और फ्रंट 0 पे हो, ठीक है। रेयर तो मैक्स साइज पे है पर अगर फ्रंट 0 से आगे बढ़ गया है मतलब जगह खाली है, ठीक है। जगह खाली नहीं है उसका क्या है कि फ्रंट भी 0 पे है, डी क्यू भी ऑपरेशन अभी तक हमने नहीं किया और रेयर को भी हमने मैक्सिमम -1 पे पहुंचा दिया, तो ही हमारी क्यू क्या है, फुल है। और दूसरा केस क्या है कि फ्रंट इज इक्वल टू रेयर +1। हो सकता है फ्रंट और रेयर दोनों मैक्स साइज और 0 के आसपास में या बीच में ही कहीं पर है, पर अगर फ्रंट और रेयर आपस में आसपास है, फ्रंट इक्वल टू रेयर +1, तो भी क्या है, क्यू क्या है, फुल। तो क्यू फुल होने के इस बार 2 केसेस हैं हमारे पास। इफ़ फ्रंट इज इक्वल्स टू 0 एंड रेयर इक्वल टू साइज -1, और केस 2 है फ्रंट इक्वल टू रेयर -1। इस तरीके से 2 केस होते हैं सर्कुलर क्यू में चेक करने के लिए कि क्या क्यू हमारी फुल है। तो जब आप ओवरफ्लो की कंडीशन चेक करते हो तो उसमें इफ़ में दोनों कंडीशन आती है, एक तो फ्रंट इक्वल टू दिस एंड दिस करके, एंड करके एक और बार एंड होगा कि फ्रंट और मतलब ये कंडीशन और कंडीशन होगी केस 2, है ना, केस 1 और केस 2 दोनों में से कोई सी भी एक ट्रू है तो क्या होगा, जो आपका क्यू है वो फुल होगी, ठीक है। इस तरीके से इन्होंने इम्प्लीमेंटेशन दिखाया। दोनों इनिशियली -1 पे, फिर हमने फर्स्ट को एन क्यू किया, 0 पे आ गया, फिर ऐसे फ्रंट को बढ़ाते गए, रेयर को बढ़ाते गए और एन क्यू करते गए। रेयर आपका कहाँ पे आ गया, 4 पे आ गया, ठीक है। दिस कंडीशन में क्या है, क्यू फुल है, यानी फ्रंट इज़ ऑन 0 और रेयर इज़ ऑन मैक्स -1, ठीक है। तो दिस इज़ क्या, क्यू इज़ फुल, ओवरफ्लो आ जाएगा अगर इसके बाद आपने एन क्यू किया। फिर आपने डी क्यू किया, फिर आपकी यहाँ पे जगह खाली हो गई। ये रियल इम्प्लीमेंटेशन है अरे में, ठीक है। डायग्रामेटिकली तो हम क्यू को सर्कुलर बना देते हैं, पर यहाँ पे क्या होता है, 4 के बाद कहाँ इंसर्शन हो जाएगा, 0 पे इंसर्शन हो जाएगा। तो जब एन क्यू किया, 5th एलिमेंट लिखा हुआ था 4 पे, तो जब आपने इसके बाद एन क्यू किया तो 4 किस पे, रियर किस पे पॉइंट करने लगा, 4 के बाद 0 पे पॉइंट करने लगा और 0 पे उसने फिर एलिमेंट को इंसर्ट कर दिया। फिर 0 के बाद 1 पे पॉइंट करने लगा और वापस से क्यू क्या हो गई, फुल। इस केस में क्या है ना, फ्रंट इज इक्वल्स टू रेयर +1। फ्रंट आपका कहाँ पे, 2 पे है और रेयर कहाँ पे, 1 पे है। तो दोनों कंडीशन हमने देख भी ली कि क्यू फुल कब होगी, है ना। फ्रंट इज इक्वल्स टू रेयर +1, ये दोनों कंडीशंस में आपने क्यू फुल देख ली। अगर आपको कोई पूछे कि केस क्या होगा, फुल कंडीशन कौन कौन सी कंडीशन में फुल होगा, इस तरीके से ये फुल होगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया हो। इस वीडियो को आप पॉज कर करके देखिए, एक एक लाइन को अच्छे से समझिए, आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।